तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रेंटल गर्लफ्रेंड का सीज़न 4 का सेकंड एपिसोड और इसका पहला एपिसोड मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा है। तो अगर आप लोगों ने उसे मिस कर दिया है तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूँगा, तो आप लोग उसे ज़रूर चेकआउट करना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और ये चीज़ सुनकर मिज़ुहारा एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि काज़ुया ने उसे लंच के लिए पूछ लिया रहता है। तभी काज़ुया को यहाँ पे शर्म आता है और वो अपने आप से कहता है कि क्या भाई, वो मेरे साथ लंच करने के लिए क्यों आएगी जबकि वो तो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। और उसका सोचना भी सही निकलता है क्योंकि मिज़ुआरा उसे डाउन करते हुए ये कहती है कि देखो, अगर मैं तुम्हारे साथ लंच करूँगी तो ये बात तो मेरे दूसरे क्लाइंट्स के साथ नाइंसाफ़ी वाली बात होगी। तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया समझ जाता है और उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं अभी अपने घर पे जा रहा हूँ, और वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मिज़ुआरा यहाँ पे कुछ तो सोचती है और उसे कहती है कि रुको, चलो हम दोनों लंच करने के लिए जा सकते हैं क्योंकि मुझे भी यहाँ पे थोड़ी बहुत भूख लगी है। तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया एकदम शॉक हो जाता है और उसे यहाँ पे विश्वास नहीं होता। लेकिन वो फटाफट यहाँ पे रेस्टोरेंट बुक करने लगता है। लेकिन वो जिस भी रेस्टोरेंट में फ़ोन करता है, या तो वो रेस्टोरेंट बंद निकलता है या फिर उसमें जगह नहीं रहती। तो ये चीज़ देखकर वो और भी परेशान होने लगता है। तभी मिज़ुहारा उसे कहती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सामने ही एक रेस्टोरेंट है, हम लोग वहाँ पे जाके लंच कर सकते हैं। और वो इतना कहकर उसे लंच के अंदर लेके जाती है। लेकिन जब वो दोनों वहाँ पे जा रहे रहते हैं, तभी यहाँ पे मिज़ुआरा को मिनी की बात याद आती है, जहाँ पर मिनी ने उससे कहा था कि काज़ुया तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन ये बात याद आने के बावजूद वो इस बात पे ध्यान नहीं देती और उसके साथ वो लंच करने के लिए चली जाती है। और रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद वो दोनों अपना ऑर्डर करते हैं, जहाँ पर वो दोनों ने बियर भी मंगाई हुई रहती है। और फिर इसी तरीके से लंच करते हुए उन दोनों का 1 घंटा बीत जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिज़ुआरा ने 2 ग्लास वाइन पी ली रहती है, जिसकी वजह से उसे पूरी तरीके से चढ़ चुकी रहती है और वो हर एक छोटी-छोटी बातों पे हँसने लगती है। जैसे कि काज़ुया ने एक टी-शर्ट ली रहती है एक्सपीरियंस से, वो उस बात पे हँस रही रहती है, और जब वो मेन्यू को पढ़ती है और वो उस बात पे भी हँसती है। तो ये चीज़ देखकर काज़ुया समझ जाता है कि मिज़ुआरा को यहाँ पे चढ़ चुकी है, तो वो उसे वहाँ पे रोकता नहीं है, लेकिन खाली बस उसके सामने एन्जॉय करता है। लेकिन तभी मिज़ुआरा उसके सामने एकदम अचानक से बॉम्ब फोड़ती है और उससे कहती कि सुनो काज़ुया, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया एकदम शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि एक सेकंड, ये सवाल कहाँ से आया? तभी मिज़ुहारा उससे वापस से कहती है कि सुनो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो क्योंकि उस दिन रात को तुमने मुझसे जो बात कही थी आइडल गर्लफ्रेंड वाली, मुझे पूरी तरीके से पता है कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे वहाँ तो इसी वजह से मैं लाख बार तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया एकदम शॉक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो उसे किस तरीके से जवाब दे। लेकिन तभी वहाँ पे वेट्रेस आ जाती है क्योंकि ये सवाल पूछने से पहले ही मिज़ुआरा ने उन दोनों के लिए केक मँगाया हुआ रहता है। तो वेट्रेस को वहाँ पे देखकर काज़ुया एकदम शांत हो जाता है और उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो ये चीज़ देखकर मिज़ुआरा उसे कहती है कि सुनो, छोड़ो जाने दो जो भी मैंने तुमसे कहा, चलो अभी घर चलते हैं। और वो दोनों अपने घर के लिए निकलते हैं। जहाँ पर रास्ते में घर जाते हुए समय मिज़ुआरा से काज़ुया पूछता है कि तुम्हारी दादी की हालत कैसी है और तुमने अपनी दादी को हम दोनों के बारे में सब कुछ सच-सच बताया कि नहीं? तो ये चीज़ सुनते मिज़ुहारा उससे कहती कि मेरी दादी को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हम दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरी दादी दोनों बातों से एकदम खुश है। और मैं उनके सामने ऐसा बताना भी नहीं चाहती कि हम दोनों यहाँ पे नाटक कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनके सामने इस चीज़ का क्रेडिट नहीं रखना चाहती और ना ही इस चीज़ के बारे में कोई यादें रखना चाहती हूँ कि उन्हें इस दुनिया को छोड़ते हुए बहुत ज़्यादा बुरा लगे। तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया को बहुत ही अच्छा लगता है और वो अपने आप से कहता है कि मिज़ुहारा अंदर से बहुत ही स्ट्रांग लड़की है। और वो दोनों इसी तरीके से बात करते हुए घर के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर सीढ़ी चढ़ते हुए मिज़ुहारा उससे कहती है कि काज़ुया, मैं ये बात जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो ये और भी अच्छी बात है। लेकिन एक बात समझ लो तुम, मैं तुम्हारे लिए खाली एक रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ और रोका तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड मानते नहीं हो। तो मेरी कोशिश यहाँ पे ऐसी है कि तुम यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक गर्लफ्रेंड ढूँढो जिसके साथ तुम बहुत ज़्यादा खुश रह सको, और जब तक तुम अपनी गर्लफ्रेंड नहीं ढूँढ लेते तब तक मैं तुम्हारी रेंटल गर्लफ्रेंड बन के रहूँगी। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? लेकिन जिस दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई उस दिन तुम उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहना। और वो इतना कहकर अपने घर के लिए जाने लगती है। तो ये चीज़ सुनकर कागुया को रियलाइज़ होता है कि मिज़ुहारा ये बात जानना चाहती है कि वो उसे पसंद करती है कि नहीं। तो कागुया उसे कहता है कि मिज़ुहारा, तुम ये बात जानना चाहती हो ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कि नहीं? हाँ, मैं तुम्हें। और वो इतना जैसे ही कहता है तभी वहाँ पे उसके दोस्त लोग आ जाते हैं और ये बात उसके सारे दोस्त लोग सुन लेते हैं।
और ये बात मिज़ुहारा ने भी सुनी रहती है, लेकिन वो अपने घर के अंदर चली गई रहती है। तो ये चीज़ देखकर काज़ुया यहाँ पे एकदम पैनिक करने लगता है और सड़क पे चिल्लाते हुए अपने आप से कहता है कि क्या ये कैसी बात हो गई? तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए? और जो भी मैंने यहाँ पे बात की, तुमने वो सारी बातें सुन ली? तो उसके दोस्त लोग उससे कहते हैं कि हाँ, हम लोग ने सारी बातें सुन ली और तुम ये क्या फालतू बकवास कर रहे थे? लेकिन ये सारी चीज़ें छोड़, चलो हम लोग यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए जा रहे हैं और हम लोग तुझे ही ढूँढ रहे थे। क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? तो ये चीज़ सुनकर काव्या उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? तुम दोनों यहाँ पे दिन में ड्रिंकिंग करने की बात कर रहे हो। तभी उसके दोस्त उससे वापस से कहते हैं कि हाँ, हम लोग यहाँ पे ड्रिंक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है मामी ने काज़ुया की पहली गर्लफ्रेंड ने उसकी दादी के साथ बात की है और वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बात है। तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया के यहाँ पे इंटरेस्ट आता है और वो उन लोगों के साथ ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। जहाँ पर एक जगह के पहुँचने के बाद ये लोग बहुत सारा ड्रिंक करते हैं। तभी ये लोगों का दोस्त कादिया से पूछता है कि तुम्हारी अभी का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? तो ये चीज़ सुनकर कादिया यहाँ पे थोड़ा-सा दुखी हो जाता है और अपने आप से कहता है कि हाँ, जैसे मैं और मिज़ुहारा तो हर दिन डेट पे जाते हैं ना, तुम लोगों को नहीं पता कि मेरा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। और वो इतना सोचकर मिज़ुहारा के बारे में सोचने लगता और वो खिसियाए बिल्ली की तरह इधर-उधर खंबा भी नोचता और दीवार नोचता। लेकिन तभी उसे ख़्याल आता है कि उसके दोस्त ने जो उसे बताया था, तो वो अपने दोस्त से पूछता है, "एक सेकंड, तुमने कहा था कि मिनी और मेरी दादी यहाँ पे बात कर रही है, क्या बात कर रही थी ज़रा मुझे बताना?" तो उसका दोस्त उसे कहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैं जब तुम्हारी बॉयफ्रेंड के साथ बैठा था, तब वहाँ पे तुम्हारी दादी है और उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बात हुई और वो लोग किसी प्लान को लेकर बात कर रहे थे और वो दोनों एक ही जगह पे काम करते इसकी वजह से। तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया यहाँ पे पैनिक करने लगता है, लेकिन अपने आप को शांत करता है और सोचता है कि मुझे भी इस बात को जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। और फिर यहाँ से थोड़ा-सा सीन आगे बढ़ता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि काज़ुया कॉलेज के अंदर अपनी दादी को फ़ोन करते हुए सोच रहा था कि दादी जल्दी से फ़ोन उठाइए, मुझे सारी बात जाननी है। और वो इतना सोचते हुए जैसे आगे बढ़ रहा रहता है, तभी उसकी मुलाकात होती है उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से, मामी से। जहाँ पे वो हिम्मत करके मामी से पूछ लेता है कि मामी, मैंने मेरे एक फ्रेंड से सुना कि तुम मेरी दादी से मिलने के लिए गई थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें क्या काम था? तो मामी यहाँ पे थोड़ा बहुत उसे डॉज करते हुए और अपने आप को बचाते हुए उससे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी दादी के साथ बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई। हम लोग यहाँ पे खाली काम को लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं और मुझे वहाँ पे रोल चाहिए था। इसी वजह से मैंने तुम्हारी दादी के साथ बात की और ज़्यादा कुछ नहीं। कि ये चीज़ सुनकर काज़ी अपने आप से कहता है कि हाँ, हाँ, मैं ये चीज़ जानता हूँ अच्छी तरीके से कि तुम अपने आप को बचाने की कोशिश बहुत ही अच्छी तरीके से करती हो। लेकिन मुझे ये बात जल्द से जल्द पता लगानी पड़ेगी कि तुम मेरी दाई से क्यों मिलने के लिए गई थी। और वो इतना सोचने के बाद इसे कहता है कि अच्छा, जब तुम्हें काम मिल जाएगा तो मुझे ज़रूर बताना। तो माँ ने उससे कहती कि हाँ, हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। अब मुझे लेट हो रहा है और मैं यहाँ से जाती हूँ। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और ठीक उसी समय काज़िया की मुलाकात होती है मिज़ुहारा की दोनों फ्रेंड्स से, जहाँ पर वो दोनों आके थोड़ी बहुत बात करते हैं। लेकिन मिज़ुहारा काज़ुया के साथ बात नहीं करना चाहती थी, तो वो अपनी फ्रेंड्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो उसकी दोनों फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि क्या हुआ मिज़ुहारा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? लेकिन मिज़ुहारा उन लोगों की बात का कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि मिज़ुहारा को वो सारी बातें याद आ रही रहती है, जहाँ पर काज़ुया ने उससे कहा रहता है कि तुम जानना चाहती हो ना मेरी आइडल गर्लफ्रेंड कौन है? और वो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाया रहता है, क्योंकि उसके दोस्त लोग आ चुके रहते हैं इस वजह से। और ये सारी चीज़ें काज़ुया खुद से देख रहा रहता है, उन तीनों को वहाँ से जाते हुए देख रहा रहता है और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।